मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को, अपने सरकार के जितने भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनको बोलो 4 साल के लिए अपने बच्चे को अग्निवीर बना के भेजे। अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं। हदबगे सैनिक को सियाचिन में अलग अलग जगहों के ऊपर आप भेजने का काम करते हैं। हदबगे सैनिक को आप देश से लड़ाने, देश की सेना में लड़ाने का काम करेंगे। देश की सेना के अंदर भेदभाव पैदा करने का काम किया मोदी जी आपने। आप जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटते थे, देश के सैनिक को बांट दिया, सर्विस के दौरान बांट दिया। आपसे ज्यादा शर्मनाक काम किसी ने आज तक देश की सेना के लिए नहीं किया। आपके देश के शहीदों को, देश के शहीदों में भेदभाव कर दिया। अग्निवीरों को कुछ दिया जा रहा है और रेगुलर सैनिकों को कुछ और दिया जा रहा है। झुंझुनू का एरिया, अलसीसर, मलसीसर, धनूरी गांव, 3500 पूर्व सैनिक, 5 किलोमीटर के दायरे में 3 गांव है, 132 शहीद, 500 सेवारत सैनिक, अग्निवीर एक भी नहीं। फैसला किया है उन्होंने कि हम अग्निवीर में नहीं जाएंगे। ये रोजगार देंगे आप, 18 साल में भर्ती और 22 साल के अंदर उसको बेरोजगार। मैं पृथ्वी मिसाइल का स्पेशलिस्ट हूँ, 12 साल लगे मुझे तैयारी करने में, स्पेशलिस्ट बनने में। 4 साल में आप कैसे फौजी तैयार करेंगे? देश की सेना ने भी कहा है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस समय थे, उन्होंने, जनरल नरवाने ने कहा कि अग्निपथ स्कीम देश की सेनाओं के लिए, तीनों सेनाओं के लिए शौक के तौर पर आया। अग्निवीरों को इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, अग्निवीरों को सेंसिटिव जगह पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, अग्निवीरों को मुश्किल हालातों में -60 डिग्री या 60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो हमें ऐसा अग्निवीर नहीं चाहिए। वो देश की सेना को ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाए जैसे उन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर दिया है और बाकी सारी तमाम एजेंसियों को कंट्रोल कर लिया। फौज को कंट्रोल नहीं कर सकते। फौज के अंदर सिस्टम है, प्रोसीजर है और बहुत ही बड़ी लीगेसी और ट्रेडिशंस हैं। फौज को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसलिए फौज को कमजोर करने का फैसला, फौज को कमजोर करने का फैसला इसलिए लिया ताकि 10 साल बाद ये जो 75% अग्निवीर वापिस आएंगे, उनको प्राइवेट आर्मीज, अपने पूंजीपतियों की आर्मी बनेगी। वो पहले ही सिक्योरिटी इंडस्ट्री में आ चुके हैं, वो डिफेंस की इंडस्ट्री में आ चुके हैं और इन 75% लोगों को वो इस्तेमाल करेंगे, झोंकेंगे अपनी प्राइवेट आर्मीज बनाकर अफगानिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, जहां कहीं पे भी युद्ध हो रहा होगा वहां पर भेजेंगे, पैसे कमाएंगे। अग्निवीरों का गलत इस्तेमाल होगा। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को, अपने सरकार के जितने भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनको बोलो 4 साल के लिए अपने बच्चे को अग्निवीर बना के भेजे। अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं। 4 पीढ़ी का मैं 4थी पीढ़ी का सैनिक हूँ, मैं अपने बच्चे को अग्निवीर नहीं बनाऊंगा। ऐसे ही लाखों की तादाद में देश के सैनिक हैं जिन्होंने अपने पीढ़ी दर काम किया है, अपनी देश की सेना में काम किया। कोई अपने बच्चे को अग्निवीर बनाने को तैयार नहीं है। आप बनाएंगे? हदबगे सैनिक को सियाचिन में अलग अलग जगहों के ऊपर आप भेजने का काम करते हैं। हदबगे सैनिक को आप देश से लड़ाने, देश की सेना में लड़ाने का काम करेंगे। देश की सेना के अंदर भेदभाव पैदा करने का काम किया मोदी जी आपने। आप जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटते थे, देश के सैनिक को बांट दिया, सर्विस के दौरान बांट दिया। आपसे ज्यादा शर्मनाक काम किसी ने आज तक देश की सेना के लिए नहीं किया। आपके देश के शहीदों को, देश के शहीदों में भेदभाव कर दिया। अग्निवीरों को कुछ दिया जा रहा है और रेगुलर सैनिकों को कुछ और दिया जा रहा है। कैसी सेना की कल्पना करते हैं मोदी जी आप? इसको अग्निपथ स्कीम को जाना होगा। जय जवान कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने ये लॉन्च की है। इसके 2 काम, पहली चीज 1.5 लाख बच्चे जो हमारे पेंडिंग भर्तियों के लिए जूझ रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अग्निपथ स्कीम को खत्म किया जाएगा और अग्निपथ स्कीम को खत्म करते हुए ओल्ड भर्ती स्कीम को लागू किया जाएगा और साथ साथ देश के 1 लाख अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है।
नहीं, आप जो कह रहे हैं 1 लाख मिलियन भर्ती हो चुके हैं, तो नौजवान तो बड़े डिस्परेट हैं रोजगार के मामले में, 4 लाख सर्विस करने के लिए तैयार है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, झुंझुनू का एरिया, अलसीसर, मलसीसर, धनूरी गांव, 3,500 पूर्व सैनिक, 5 किलोमीटर के दायरे में 3 गांव है, 132 शहीद, 500 सेवारत सैनिक, अग्निवीर एक भी नहीं। फैसला किया है उन्होंने कि हम अग्निवीर में नहीं जाएंगे। ये रोजगार देंगे आप? 18 साल में भर्ती और 22 साल के अंदर उसको बेरोजगार। देश की सेना में भर्ती होने का सपना, देश के लिए काम करने का सपना, और 22 साल के अंदर बेरोजगार। ऐसी सेना नहीं चाहिए। ये ऐसी सेना के जरिए 10 साल बाद हमारी सेना सिर्फ अग्निवीरों की सेना होगी, और हमारी सेना के अंदर ना कोई टैंक चलाने वाला, ना कोई मिसाइल चलाने वाला, ना कोई रडार चलाने वाला, ना हेलीकॉप्टर की सर्टिफिकेशन करने वाला, और ना ही कोई फाइटर एयरक्राफ्ट की सर्टिफिकेशन करने वाला, और समुद्री जहाज जिसके अंदर 2 करोड़ पुर्जे होते हैं, गिनती करने लग जाओ तो 10 साल लग जाएंगे आपको मोदी जी। इसलिए कहना चाहता हूं, मैं पृथ्वी मिसाइल का स्पेशलिस्ट हूं। 12 साल लगे मुझे तैयारी करने में, स्पेशलिस्ट बनने में। तो 4 साल में आप कैसे फौजी तैयार करेंगे? देश की सेना ने भी कहा है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस समय थे, उन्होंने, जनरल नरवाने ने कहा कि अग्निपथ स्कीम देश की सेनाओं के लिए, तीनों सेनाओं के लिए शौक के तौर पर आया। ये हमारी मांग नहीं थी, और देश के सैनिकों को, मौजूदा सैनिकों को, मौजूदा सेना को नहीं मालूम कि इन अग्निवीरों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने पॉलिसी, ये थोपी हुई स्कीम है, पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि अग्निवीरों को इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, अग्निवीरों को सेंसिटिव जगह पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, अग्निवीरों को मुश्किल हालातों में -60 डिग्री या 60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो हमें ऐसा अग्निवीर नहीं चाहिए। हाँ, आपने सवाल किया मोदी जी क्यों लाए? जवाब है, जवाब ये है कि वो देश की सेना को वैसे कंट्रोल नहीं कर पाए जैसे उन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है और बाकी सारी तमाम एजेंसियों को कंट्रोल कर लिया। फौज को कंट्रोल नहीं कर सकते। फौज के अंदर सिस्टम है, प्रोसीजर है, और बहुत ही बड़ी लीगेसी और ट्रेडिशंस हैं। फौज को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसलिए फौज को कमजोर करने का फैसला, फौज को कमजोर करने का फैसला इसलिए लिया ताकि 10 साल बाद ये जो 75% अग्निवीर वापिस आएंगे, उनको प्राइवेट आर्मीज, अपने पूंजीपतियों की आर्मी बनेगी। वो पहले ही सिक्योरिटी इंडस्ट्री में आ चुके हैं, वो डिफेंस की इंडस्ट्री में आ चुके हैं, और इन 75% लोगों को वो इस्तेमाल करेंगे, झोंकेंगे अपनी प्राइवेट आर्मीज बनाकर अफगानिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, जहां कहीं पे भी युद्ध हो रहा होगा वहां पर भेजेंगे, पैसे कमाएंगे, अग्निवीरों का गलत इस्तेमाल होगा। और जब देश की सेना 10 साल बाद कमजोर हो जाएगी, मुझे याद आता है 400 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो इसी तरह से राजे रजवाड़ों को कमजोर कर दिया गया, पैसों से खरीद लिया गया। ऐसे ही ये पूंजीपति हमारे देश की ऑल्टरनेट सेना तैयार करके इतने मजबूत हो जाएंगे और हमारी सेना कमजोर हो चुकी होगी, तो उस समय पर देश गुलामी की तरफ अग्रसर होगा। बीजेपी आरएसएस देश को गुलाम करना चाहते हैं, अपने और अपने पूंजीपति साथियों के साथ गुलाम करके देश की 140 करोड़ जनता के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा, ये लड़ाई मजदूर और उद्योगपतियों की लड़ाई है। किसी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। ये लड़ाई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि चाइना ने इस देश की किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, लोकतंत्र जबकि कब्जा हुआ और एकता की लड़ाई है। ये लड़ाई जो हमारा डीमिलिटराइज जोन था चाइना और ये हिंदुस्तान के बॉर्डर के दौरान के हाथ में लाइन ऑफ वोट कंट्रोल, है,
वो तकरीबन 10 किलोमीटर का है। 10 किलोमीटर का एरिया ऑल अलॉन्ग 3800 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, उसको सारे के ऊपर चाइना आके बैठ गया। 22 स्टेज की वार्ता हो चुकी है। जब 22 स्टेज की वार्ता हो रही है तो क्यों हो रही है? मैं मोदी साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ। मोदी साहब देश को बताना नहीं चाहते कि चाइना हमारे एरिया में आके बैठा हुआ है। देश की सेनाएं उनको पीछे करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक विल नहीं है, राजनीतिक विल नहीं है। और वो सेनाओं को आगे, चाइना की सेना को पीछे धकेलने के लिए आदेश नहीं दे रहे। हमारे देश की सेना सक्षम है, हटा सकती है, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए। मोदी जी, जो आप कहते थे कि आंखें लाल करके हम चाइना को जवाब देंगे, आपकी वो लाल आंखें कहाँ हैं? आपके वो फरमान कहाँ हैं? आप चाइना से डरते हैं। आप देश की सेना नहीं डरती है, लेकिन आप डरते हैं। आप चाइना के लिए काम कर रहे हैं। आप अपनी देश की सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार चेत जाइए, देश की सेना को खुला हाथ दीजिए।